हेलो नमस्कार दोस्तों। व्हाट इज़ अ लो ऑन अनमैरिड कपल स्टे इन होटल। होटल में स्टे करने के लिए अगर कोई कपल है जो अनमैरिड है, क्या वो रुक सकता है होटल में? यहाँ पे एक फ़ोटो देखिए, ये मूवी है मशाल, जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैंने देखी ये मूवी, शायद इसको एक गजब की मूवी दोस्तों। शायद इसको अवार्ड भी कुछ नेशनल मिला हुआ है। मचान मूवी में था क्या, एक कपल था जो होटल में स्टे करता था। पुलिस आती है, दोनों को पकड़ लेती है और हैरेसमेंट करती है। बट ये लड़का तो सुसाइड भी कर लेता है। तो ये पूरी कहानी इस मूवी में ही होती है। तो हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये बात जाननी ज़रूरी है कि पीपल होटल में स्टे क्यों करते हैं, क्या रीज़न होते हैं। जैसे कि ये फोटोग्राफ देखिए, यहाँ पे बिजनेस मैन है, यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, या स्टडी के लिए आप दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो आपको स्टे करना पड़ता है। ओके, हम इस पूरे टॉपिक में क्या डिस्कशन करने वाले हैं? दो चीज़ें। नंबर वन, पुलिस के पास क्या पावर्स रहती है, वो कभी भी आके रेड कर सकती है। दूसरी बात, हम एज ए सिटीजन, सिटीजन के क्या राइट्स हैं, लीगल क्या राइट्स हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि होटल कौन सी वाली बुक करनी चाहिए, क्योंकि यही नहीं पता होगा तो आप इस लफड़े में पड़ जाएंगे। तो इस लफड़े में ना पड़ने के लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। नंबर वन, प्राइस। आप कभी भी ऐसी होटल ना चुनिए जिसकी प्राइस बहुत ही कम हो। आपको लगे कि इतनी कम प्राइस, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम कीमत वाली होटल आपको बहुत ही महंगी पड़ सकती है ना, वो आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप कम प्राइस वाली होटल ना चुने, ये बेहतर है। लोकालिटी, आपकी होटल की लोकेशन क्या रहती है, क्या वो मार्केट के अंदर, आप समझ सकते हो ना। अगर होटल कहीं पतली गली में है, बहुत दूर है ना, और ऐसी जगह पे है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है या डेंजरस एरिया है, तो वहीं पे आपकी होटल है तो आप उसको होटल को जाना नहीं चाहिए। थर्ड वन इज़ रेटिंग। अगर आप ऑनलाइन होटल बुक करते हो, अगर रेटिंग 3.5 से कम है, भाई मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो। फ्री में मिलती हो तो भी छोड़ दो, इसमें जाने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। ये कुछ होटल के पिक्स हैं। अब आप आ जाइए इस पर। चलो, तीन चीज़ें थी, प्राइस, लोकलिटी, रेटिंग। ये तीनों में फिर कोई होटल बैठती हो और आपको होटल पसंद आए, आपने होटल बुक करवा दी, तो आफ्टर सिलेक्शन आप क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहले हिडन कैमरा का फियर। आपको ये समझना है कि हिडन कैमरे नहीं हो सकते ना पूरी होटल में, तो वो आपको देखना पड़ेगा। सेकंड थिंग्स है कंफर्टेबल स्टाफ एंड एनवायरनमेंट। अगर आप वहीं पे होटल में जाते हो और आपको लगता है कि ये होटल आपके लिए कंफर्टेबल नहीं, अगर आपको अंदर से ही कुछ आवाज़ आती है कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, तो आप तुरंत ही वो होटल छोड़ के चले जाइए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसके लिए यही काम करेंगे, पहले होटल बुक कर लीजिए, पैसे मत दीजिए, पैसे बाद में दीजिए। इस तरह से काम करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आईडी। अगर होटल वाले आपकी आईडी मांगते हैं तो बढ़िया है, ये बात बहुत अच्छी। आपका नाम, आपका एड्रेस वो पूछते हैं तो वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल है। अगर वो नहीं पूछते हैं तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है, वहीं से निकल जाइए, वो होटल आपका काम का है ही नहीं, है ना। अब ये देखते हैं कि पुलिस के पास क्या पावर्स है, कहाँ से पावर्स मिलती है। दो मैं लॉ की बात करूँगा। पहला लॉ है द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967। दूसरा होता है इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956। ये दोनों एक्ट की तरह और आईपीसी की और सीआरपीसी की भी तो कुछ कलम है जिसकी तरफ पुलिस को ये सत्ता है कि वो कभी भी आपके होटल में रेड कर सकती है। लेकिन ऐसा ही नहीं कि वो सीधा आके आपका डोर खटखटाएगा, ऐसा नहीं कर सकते वो लोग। पुलिस को भी अगर वहीं पे आना है तो उसके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए, प्रॉपर उनका ऑर्डर होना चाहिए। अगर यूपीए की तरह आते हैं आपके पास तो उनके पास मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए ना, उसके पहले नहीं आ सकते। और एक दूसरी बात, पुलिस डायरेक्टली रेड नहीं कर सकती, उनको ऑर्डर्स होने चाहिए। ऑर्डर्स लेके वो होटल के पास आ सकते हैं। होटल के रिसेप्शनिस्ट तो पूछ रहेंगे कि जो जो उनको क्वेरी है, जो जो उनको एविडेंस है, विदाउट एविडेंस वो नहीं आ सकते। उनके पास प्रॉपर एविडेंस होंगे तो वो आके रिसेप्शनिस्ट से पूछेंगे, बाद में वो आपके पास आएंगे, इसके सिवा आपके पास आ नहीं सकते, इतना समझ लीजिए बात। एक दूसरा है 294 इंडियन पिनल कोड का ऑब्सेंसिस एक्ट, तो इसके बारे में मैं आके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ओके, कैन पुलिस रेड योर होटल, हैरास यू। अब
पुलिस आपको किस तरह से हैरास कर सकती है और आप उसका क्या जवाब दे सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नंबर 1, चार्जेस अंडर बैनर ऑफ इनडेसेंट पब्लिक बिहेवियर। आपके ऊपर कि ये भाई पब्लिक प्लेस में ऐसा करना गुनाह है, ऐसा करके आप पे चार्ज लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी सिचुएशन में आप थोड़े काम रहे और पुलिस से डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए आप, और बड़े बेखौफ होकर उनको जवाब दे दीजिए भाई कि मैंने ये कमरा बुक किया हुआ है, तो ये मेरी प्राइवेट प्लेस है, ये पब्लिक प्लेस नहीं है। तो पब्लिक प्लेस नहीं होती तो आप पे कोई चार्ज नहीं लगते। जैसे आप इतना जवाब देंगे ना, क्योंकि ये IPC 294 में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्लेस में ही पुलिस आ सकती है, प्राइवेट प्लेस पे वो आप पे कुछ नहीं कर सकती, तो वो डर जाएगा पुलिस वाला, ये देखना। दूसरी बात, अगर वो आपके फ़ोटोग्राफ ले लेता है, वीडियो उतार लेता, वीडियो और फोटो शूट करने का अधिकार पुलिस को है ही नहीं विदाउट एविडेंस, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर वो ऐसा करता है तो आप उस पर ब्लैकमेलिंग का केस लगा सकते हो, तो वो आपको ऐसा नहीं करेगा। थर्ड वन ये चार्जेस बेस्ड ऑन एबडक्शन ऑफ गर्ल। एबडक्शन का मतलब अपहरण। आपने अगर गर्ल का अपहरण किया ही नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फोर्थ वन पेरेंटल फोन कॉल्स। इसके लिए थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पुलिस वाले आपको अगर आप 3-4 बातों में ऐसे जवाब दे देंगे तो वो आपको सबक सिखाने के लिए शायद आपको डराए या घबराए कि आपको पापा को कॉल कर दिया कि मम्मी को कॉल कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप ये, तो इसके लिए मैं समझता हूँ इसमें आपको पेरेंट्स का सपोर्ट होना ज़रूरी, वरना आपके घर पे थोड़ी मार पड़ सकती है। फिफ्थ वन इज एक्सटोर्शन। कभी कभी क्या होते, पुलिस वाले थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं ना, लालची होते, तो लालची होते वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेते और आपका वसूली करते हैं। तो वसूली करना भी एक इलीगल टर्म है, तो आप उन पर अगर आप उनके सीनियर को जाके फरियाद करें, कंप्लेन करेंगे तो शायद तो तो वो खुद दिक्कत में आ जाएंगे, तो उसकी कोई चिंता इतनी ज़्यादा है नहीं। नेक्स्ट वन इज एनी अल्टरनेटिव। क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव है कि इस लफड़े में पड़े ही ना? तो बिल्कुल है, काफ़ी सारे अल्टरनेटिव है। आप हो सके तो पूरी होटल को आप ऑनलाइन बुक कीजिए, जैसे मेक माई ट्रिप ओयो, क्योंकि वो सब लोग होते हैं ना, वो पूरी होटल का सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, उनको लाइसेंस देते हैं। तो अगर वो लाइसेंस है तभी वो होटल है, तो इतना तो पता हम नहीं कर सकते, उनके पेपर थोड़ी ना पटेंगे हम जाके, तो ओयो वाले पेपर पढ़ के वो होटल बनाते, तो फिर वो हम बच सकते हैं वो सब चीज़ें। दूसरी वही बात है, कुछ स्टार्टअप हो गई है कंपनियाँ, जैसे कि एयरबेंस है और स्टे एंकल है, तो ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप शॉर्ट पीरियड के रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। थर्ड वन, रूम बुक बाय माइनर्स। अब क्या इंडिया में 18 एज, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो क्या आप रूम बुक कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तरह गुनाह बन सकता है। देखो ये एक्ट कब से बना हुआ? आज़ादी के 17 साल पहले का बना हुआ है। तो इसी एक्ट के तहत आपको सज़ा हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती है, सरकार ये मानती है कि कोई माइनर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रैक्ट वाली बात कहाँ से आई इसमें? बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप एक होटल का कमरा बुक करते हो तो वो कितने पीरियड कितने पैसे, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। तो वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी एज 18 से कम है, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये माइनर हो तो इसमें ना पढ़िए तो ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये नंबर 1 तो हमारे देश में 2 प्रकार की सोचें चल रही है, कुछ यंग है कुछ एल्डर है। तो जो ओल्ड पीपल है वो तो इस सब को इलीगल मानेंगे। वैसे अगर आपको ये बात बता दूँ कि किसी भी लॉ में आज तक ऐसा कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है जो अनमेरिड कपल स्टे ना कर सके, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो वो तो बिल्कुल ही बेखौफ होके आप जाइए रहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई लॉ तो ऐसा है ही नहीं तो आपको रोक सके, तो वैसे इतनी चिंता करने की बात है नहीं। और दूसरी बात, मैंने जितनी बात पुलिस के बारे में की, पुलिस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारे देश की वो रक्षा करे, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो, हमारी सोसाइटी सेफ सलामत रहे अपने घर पे। तो इस सब के लिए पुलिस को भी कभी कभी कड़क स्टेप लेने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस को भी कुछ मॉरल आइडिया के साथ अगर चले तो हमारी सोसाइटी सेफ रह सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।